हिमालय शुरुआत से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। अब चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो, वैज्ञानिक हो या फिर रहस्यमय। और आजकल तो लोगों में रहस्यमय चीजों के बारे में जानने के लिए तीव्र इच्छा बढ़ती जा रही है। तो आज हमारे पास कुछ ऐसा ही रहस्यमय टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मेरे पास में 1 साल पहले से ही कमेंट आ रहा था और मैंने अब तक इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, साथ ही इसके लिए मुझे काफी रिसर्च की जरूरत थी। तो फाइनली आज हम जानेंगे आध्यात्म से जुड़े ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में, और वो है शंग्रीला का रहस्य। वैसे तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में इतने सारे रहस्य हैं जिसे हम कभी नहीं सुलझा सकते। ब्रह्मांड के रहस्यों की बात तो दूर, शायद हम कभी पृथ्वी के रहस्यों को नहीं समझ पाएंगे, जिसमें कि एक है हिमालय का रहस्य। और हिमालय को रहस्यमय इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है हिमालय में एक अदृश्य दुनिया का रास्ता खुलता है और वो अदृश्य दुनिया का रास्ता आपको दूसरे ही लोक में ले जाता है। आमतौर पर आपको शायद यह लगता होगा ये ज्ञानगंज सिद्ध विज्ञान आश्रम या योग सिद्ध आश्रम ये इसी दुनिया में है। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर आप लोग रहस्य की खोज में रहते हैं तो आपने संग्रीला घाटी के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। कुछ लोगों के अनुसार यही सिद्धाश्रम है, तो कुछ लोग मानते हैं कि धरती पर दूसरे आयाम की एक कड़ी है संग्रीला घाटी। हमने कई बार सुना है कि हिमालय में आज भी एक ऐसी जगह है जो आम लोगों से बिल्कुल परे है और सामान्य इंसान वहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। केवल 3 तत्वों से बने शरीर या कोई योगी और सिद्ध ही वहां पहुंच सकता है। उस रहस्यमय दुनिया में आप अपने इस स्थूल शरीर के साथ नहीं जा सकते। वह एक सूक्ष्म जगत है और सूक्ष्म जगत को जानने के लिए, वहां जाने के लिए आपको उसी तरह के शरीर की आवश्यकता होती है। आप अपने स्थूल शरीर से, अपनी इन 5 इंद्रियों से केवल भौतिक जगत को जान सकते हैं, सूक्ष्म जगत को कभी नहीं। और यह सच बहुत कम लोग ही जानते हैं। मगर जिन लोगों ने काल विज्ञान हिंदी बुक में इसका अनुभव किया है, उनके अनुसार संग्रीला घाटी धरती पर स्वर्ग है जहां पर उम्र थम जाती है। दूसरे आयाम के साथ ही यह सिद्धाश्रम है जहां पर उच्च श्रेणी के सभी संत आज भी तपस्या में लीन हैं। और जब हम संग्रीला घाटी के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में यह सवाल होना लाजमी है कि आखिर धरती पर कुछ दूसरे आयाम जैसा कैसे हो सकता है जो सामान्य दृष्टि से कभी देखा ही नहीं जा सकता। और यह हमारा सौभाग्य है कि संग्रीला घाटी का रहस्य हमारी धरती पर ही स्थित है, भारत और तिब्बत के मध्य एक गुप्त स्थान जहां पर आज भी सभी दिव्य जड़ी बूटियां विद्यमान हैं। प्राचीन काल में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब श्री हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाई गई थी और वो भी संग्रीला घाटी का ही एक भाग था। इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि यह हिमालय का ही एक भाग है जो वर्तमान समय में तिब्बत और भारत की सीमा पर है। और सबसे बड़ी बात, चीन भी शायद इस बात से अनभिज्ञ नहीं है और इसीलिए वो इस पर कब्जा जमाने के लिए आजकल भारत पर काफी दबाव बना रहा है। शायद चीन को इसके कुछ रहस्यों के बारे में जानकारी मिल गई है, इसीलिए शायद वो इस पर कब्जा छोड़ना नहीं चाहता। संग्रीला घाटी का रहस्य आम लोगों से बिल्कुल छुपा हुआ है। जिस प्रकार वायुमंडल में बहुत से स्थान हैं जहां वायु शून्यता रहती है, उसी प्रकार धरती पर भी अनेकों ऐसे स्थान हैं जो भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। भूहीनता और वायु शून्यता वाले स्थान चौथे आयाम से प्रभावित होते हैं, यानी 4th डायमेंशन। ऐसे स्थान देश और काल से परे होते हैं। यदि उनमें कोई वस्तु या व्यक्ति अनजाने में चला जाए तो इस 3 आयाम वाले स्थूल जगत में उसका अस्तित्व लुप्त हो जाता है। वह वस्तु इस दुनिया से गायब हो जाती है। बिल्कुल ऐसी ही तिब्बत और अरुणाचल की सीमा स्थित संग्रीला घाटी है। लेकिन भूहीनता और 4th डायमेंशन से प्रभावित होने के कारण वह घाटी अभी तक रहस्यमय बनी हुई है। वह हमारी इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देती। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि इस घाटी का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक के साथ है। और इस विषय से संबंधित एक प्राचीन पुस्तक है जिसका नाम है काल विज्ञान। यह तिब्बती भाषा में लिखी गई है। यह पुस्तक तावांग मठ के पुस्तकालय में मौजूद है। काल विज्ञान के अनुसार इस 3 आयाम वाली दुनिया की हर चीज देश, काल और निमित्त से बंधी हुई है। लेकिन संग्रीला घाटी में काल नगण्य है। वहां पर प्राण, मन और विचार की शक्ति एक विशेष सीमा तक बढ़ जाती है। शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
काल की नगण्यता के फलस्वरूप वहां आयु अति धीमी गति से बढ़ती है। यदि किसी व्यक्ति ने उसमें 25 वर्ष की उम्र में प्रवेश किया है तो उसका शरीर लंबे समय तक युवा बना रहेगा, वह बूढ़ा नहीं होगा। स्वर्गीय वातावरण में डूबी हुई यह घाटी बड़ी ही अद्भुत और रहस्यमय है। जो लोग इस घाटी से परिचित हैं उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामा चरण लहड़ी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, और वो संग्रीला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में अभी भी निवास कर रहे हैं। और जब कभी वह आकाश मार्ग से चलकर अपने शिष्यों को दर्शन भी देते हैं। यहाँ के 3 साधना केंद्र काफी प्रसिद्ध हैं। पहला है ज्ञानगंज मठ, दूसरा है सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा योग सिद्धाश्रम। यहाँ पर दीर्घजीवी कालंजय योगी अपने आत्म शरीर से निवास करते हैं, सूक्ष्म शरीर से विचरण करते हैं और कभी कभार तो स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस, जो सूर्य विज्ञान में पारंगत थे, ज्ञानगंज मठ से जुड़े हुए थे। इस संग्रीला घाटी में रहने वाले योगी आचार्य गण संसार के योग्य शिष्यों को खोज खोज कर इस घाटी में लाते हैं और उन्हें दीक्षा देकर पारंगत बनाकर फिर इसी संसार में ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भेज देते हैं। इन तीनों आश्रम के अलावा वहां तंत्र के लिए भी अनेक केंद्र हैं जहां उच्च कोटि के और योग्य साधक निवास करते हैं। इसी प्रकार बौद्ध लामाओं के भी वहां मठ हैं। उनमें रहने वाले साधक स्थूल जगत के निवासियों से अपने आप को आज भी गुप्त रखे हुए हैं। एक योगी के अनुभव के अनुसार जब उसने संग्रीला घाटी में प्रवेश किया तब वहां पर ना सूर्य का प्रकाश, ना चंद्रमा की लालिमा। वहां पर वातावरण में एक दूधिया प्रकाश फैला हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति आध्यात्म के जगत में प्रवेश कर लेता है उस सत्य की खोज में निकल पड़ता है, और अगर वो व्यक्ति इस जगह पर चला जाए तो उसे वहां जाते ही एक दिव्य अनुभूति होती है। अचानक ही उसे वह सब कुछ दिख सकता है जो मनुष्य अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकता। वो सब कुछ उसके सामने प्रकट होने लगता है। लेकिन याद रखना, यह केवल संत योगी साधकों के साथ ही होता है। सामान्य इंसान वहां पर इस तरह का अनुभव नहीं कर सकता। एक छोटी सी घटना, जब वहां पर एक साधक ने प्रवेश किया तब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब मैं वहां पर गया तब वहां पर मुझे एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई और अचानक ही दर्जनों युवतियां प्रकट हो गईं। उनकी उम्र जैसे थम सी गई थी। सभी के चेहरे अपूर्व तेज से चमक रहे थे और एक विलक्षण शांति छाई हुई थी। वहां की युवतियों के हाव भाव से लग रहा था कि वे किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरा अनुभव गलत नहीं था और थोड़ी ही देर बाद देखा कि एक तेज पुंज सहसा वहां प्रकट हुआ। अद्भुत था। वह प्रकाश पुंज धीरे धीरे आश्रम की ओर जाने लगा और वह युवतियां भी उसके पीछे पीछे चलने लगीं। फिर मैंने उस लामा से पूछा और उसने बताया कि ये आत्म शरीर है। योगियों का आत्म शरीर ऐसा ही होता है। ये युवतियां योग कन्याएं हैं। कई जन्मों की साधना के बाद इन्होंने इस दिव्य अवस्था को प्राप्त किया है और योग में इसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं। ये सब भी आत्म शरीर धारिणी है, लेकिन विशेष अवसर के कारण इन्होंने भौतिक देह की रचना कर ली है। आत्म शरीर को उपलब्ध योग आत्माएं इच्छा अनुसार कभी भी भौतिक देह की रचना कर सकती हैं। यह था उस योगी का अनुभव जिसने वहां पर प्रवेश किया था। माना जाता है कि सभी दिव्य और उच्च श्रेणी के संत और योगी अपनी उम्र जीने के बाद संग्रीला घाटी में प्रवेश करते हैं। सिद्धाश्रम के बारे में हम सब ने प्राचीन सिद्धियों के किस्सों में जरूर सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अपना जीवन पूरा होने के बाद सिद्ध योगी और ऋषि जब तक उन्हें मोक्ष या लक्ष्य ना मिल जाए तब तक वे अपना शेष जीवन वहीं बिताते हैं। वो कभी भी वहां से भौतिक संसार में विचरण कर सकते हैं। एक दिव्य संसार जहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, उम्र का कोई पड़ाव नहीं, तो चारों तरफ बस शांति ही शांति और दिव्यता, जिसमें हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दिव्य बनाते हैं। तो न जाने ऐसे कितने रहस्य हिमालय की गोद में समाये हुए हैं। देखिए, अब मैं नहीं कहता कि इन चीजों पर आंख बंद करके विश्वास करें। ये आपका अपना तर्क है, आपकी अपनी बुद्धि है। हाँ, वैसे मुझे लगता है कि जो लोग विज्ञान से जुड़े हुए हैं और आध्यात्म को नहीं मानते, वो लोग कभी भी ऐसी किसी दुनिया पर विश्वास नहीं करते। लेकिन एक योगी वो भली भांति जानता है
और इस तरह के सिद्ध पुरुष जिन लोगों ने इस रहस्य को जाना, वो कभी भी ऐसे ही इन रहस्यों को नहीं बताते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारे इस आज के भौतिक जगत में ये भौतिक लोग कभी भी ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सत्य को कभी भी बताया नहीं जा सकता। सत्य को बताने के लिए शब्द पूर्ति नहीं कर सकते। शब्द झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। और आत्मज्ञान सत्य की बात तो दूर है, इस तरह के रहस्य भी अगर कोई सिद्ध पुरुष आपको बताता है तो आप लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। इसलिए सिद्ध पुरुष वो रहस्य अपने ही भीतर दबाए रहते हैं और जरूरत पड़ने पर योग्य शिष्य को उस रहस्य की जानकारी देते हैं। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, वैसे जो भी सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।